प्रतिमा लगी हुई है? जोर से बोलो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कल 14 अप्रैल है और इनका जन्म दिवस है और इस तिथि में अवकाश है। तो 14 अप्रैल की विजय विहार विद्यालय में 13 अप्रैल को अंबेडकर जयंती आयोजित की जा रही है। वैसे मैडम ने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा जो कुछ मुझे आता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंबेडकर जी हमारा जो पास का राज्य है मध्य प्रदेश, उसके मऊ जिले में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था इनका जन्म? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में ये पैदा हुए थे। अब बच्चा जन्म लेने के बाद में जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो उस समय इनके पिताजी जो अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी सेना में महत्वपूर्ण पद पे थे। तो इनका दाखिला बढ़िया स्कूल में कराया गया। अब इनका बचपन का नाम था बीवा। क्या नाम था बचपन का? बीवा। भीमराव नहीं था, भीमराव तो बाद में बना इनका नाम, पहले नाम था इनका भीवा। और इनका गांव का नाम था आंबडे, तो अंबेडकर नहीं था, भीवा आंबडेकर कहा जाता था। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सोलिया में पेंटिंग व निबंध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राज्य सरकार के आदेश की पालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोलिया में डॉक्टर अंबेडकर जयंती के एक दिन पूर्व सोमवार को जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। प्राचार्य वंदना गुलसारिया ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार आज भी हमें समानता, न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देते हैं। हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए एक समान, समतामूलक और सशक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। समारोह के दौरान व्याख्याता मीनाक्षी मीणा, अध्यापक देवी सिंह नागर, अध्यापिका प्रीतिवाला जैन ने भी अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े प्रसंग सुनाए। सरकार के निर्देशानुसार आज विद्यालय में अंबेडकर जयंती के एक दिन पूर्व विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का वाचन प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ द्वारा सामूहिक वाचन किया गया। विद्यार्थियों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनसे उनके विचारों और संविधान से संबंधित विषयों पर अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें भी छात्रों ने भाग लिया। निबंध लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों के अभिव्यक्ति कौशल और विषय की गहरी समझ विकसित होती है। इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार शर्मा अध्यापक ने किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एक उत्सव नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के मूल्यों को समझने और अपने का अवसर। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तावर की रिपोर्ट। लेकिन कल अवकाश होने की वजह से विद्यालय में हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे देश में संविधान का निर्माण किया गया। काय का निर्माण किया गया? और भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऐसे कई कानून बनाए और उनमें अपना योगदान दिया और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। वो कौन सी समिति के अध्यक्ष बने? प्रारूप समिति के। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इन्होंने अपना नारा दिया, इन्होंने अपने 3 नारे दिए: शिक्षित करो, आंदोलन करो, संगठित करो। कौन से नारे दिए इन्होंने अपने 3? शिक्षित करो, आंदोलन करो और संगठित करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। इनके समय में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। सुने सभी इस अस्पृश्यता, भेदभाव को, छुआछूत को दूर करने में अपना बहुत योगदान किया। उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, कानून बनाए और उन लोगों को अपने अधिकार दिलाए।